हेलो एवरीवन, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का एग्जाम हो चुका। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का भी एग्जामिनेशन खत्म। ये लास्ट पेपर था। चलो देखते हैं मार्क्स कितने आए। अगर मैं क्वेश्चन पेपर को बताऊं कि किस तरह का था, अच्छा था, अकॉर्डिंग टू सिलेबस था। कल आपको जो जो टॉपिक बताया गया सभी के सभी टॉपिक आ गए। सोशलाइजेशन आया ही, मेंटल हेल्थ से भी आपका क्वेश्चन रहा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो आप जानते ही रहा, पाइगेट थ्योरी, कोलबर्ग थ्योरी, वाइगोत्स्की, एरिक्सन थ्योरी, मतलब टोटली आप लोगों का कल का टॉपिक मैच कर गया है। PYQ 2022 का जो क्वेश्चन है 2022 का, उससे भी कुछ क्वेश्चन मैच कर गए हैं। तो क्वेश्चन पेपर ओवरऑल बहुत अच्छा था। आई होप आप लोग के एग्जामिनेशन अच्छे गए होंगे। अब मैच कर लीजिए। मुझे पता है कि आज आप लोग थोड़ा सा लेट हम लोग हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ काम की वजह से हम लोग जल्दी ये नहीं बना पाए आंसर, क्यों आज 4 बजे का क्लास भी नहीं हुआ। कोई बात नहीं, अभी आप मैच कर लो, देखो कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। एंड मेरे ख्याल से तो सभी के अच्छे ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और सभी लोग पूछ रहे हैं कि सेकेंड ईयर का क्लास कब से स्टार्ट होगा, तो हम आपको बता दें कि सेकेंड ईयर का क्लास अगस्त से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उस टाइम से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो। इन विच स्टेज मोटर स्किल इज नीडेड, जीवन की किस अवस्था में गामक दक्षता। मोटर स्किल मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया हुआ है। फिजिकल जो भी चीजें हम करते हैं उसको हम मोटर स्किल में करते हैं। तो ये आपका ऑल स्टेजेस आ जाएगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। वही है, ये आपके विकास के सिद्धांत है। सेफ्लाकॉर्डल कल मैं आपको 4 बजे बता भी रही थी। सेफ्लाकॉर्डल से है कि कब कैसे स्टार्ट होता है, तो ये हेड टू टो होता है, यानी सिर से पांव तक। तो सिर क्षेत्र से आंसर हो जाएगा ए नंबर। जन्म से पूर्व की अवस्था होती है, तो ये तीनों के तीनों हैं, ये आप लोग का डी आ जाएगा। प्री नटल पीरियड में ये सभी के सभी आ जाते हैं। भ्रूणावस्था होती है, तो ये 2 से 8 सप्ताह तक, यानी 2 to 8 वीक्स तक जो है इसको लिया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। साथी समूह का सर्वाधिक प्रभाव, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में है ना कि सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस एज पे रहता है, तो इम्पैक्ट अगर हम बात करते हैं तो किशोरावस्था पे रहता है, क्योंकि वो अपने साथियों के लिए, अपने दोस्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इवन अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट चले जाते हैं। आपका एक क्वेश्चन इसी तरह से आता है कि कब शुरुआत होती है पीयर ग्रुप में रहने की, या पीयर ग्रुप के साथ एक ग्रुप कब बनता है, तो उसके लिए बाल्यावस्था है। अदरवाइज इम्पैक्ट की बात है तो किशोरावस्था, सी। समाजीकरण द्वारा बालक का व्यवहार हो जाता है, रेक्टिफाई, परिमार्जित, ए नंबर। तादात्म्य यानी आइडेंटिफिकेशन, आंसर हो जाएगा। ये मैंने आप लोग को 2022 के PYQ में दिखाया था, ये रिपीट कर गया है। मानसिक रूप से स्वस्थ बालक का गुण है, ये सभी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक उपचार होता है, फिजियोथेरेपी, साइकोथेरेपी जो है, सी नंबर आपका वो हो जाएगा। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक है, ये सभी के सभी हो जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी। किसने कहा है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान वह विज्ञान है जो मानव, ये आपका क्रो एंड क्रो का आ जाएगा, ठीक है, बी नंबर। विद्यालय में छात्रों के समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक है, आंसर हो जाएगा डी। किसने परिभाषित किया है समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा, ये आंसर हो जाएगा आपका ए, बोरिंग, लैंगफील्ड एंड विल्ड या विल्ड कहते हैं। समायोजन की प्रक्रिया, देखो 1-2 क्वेश्चन में ना ऑप्शन में ही प्रॉब्लम है, तो आप क्या ही करोगे। समायोजन की प्रक्रिया मेंटल और डायनेमिक होती है, ठीक है, लेकिन जब ये 2 ऑप्शन हो रहा है तो तीसरे को भी हमें लेना ही पड़ेगा, और इसलिए आंसर इसमें आप लोगों ने अगर डी लगाया होगा तो आपका सही होगा, क्योंकि मेंटल एंड डायनेमिक दोनों का दोनों होता है। अगर आप डायनेमिक हो रहा है तो स्टेबल नहीं हो सकता है ना, डायनेमिक दैट मीन्स गतिशील, गतिशील है तो स्थिर नहीं हो सकता है, और आपका जो है हम गतिशील को छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि ये होता ही है। तो अब क्या करेंगे, तो इसमें आंसर आप डी में लगाओगे, में भी जो है आगरा यूनिवर्सिटी ने डी ही टिक किया होगा, स्थिर उन्होंने ऐसे ले लिया होगा। बाल विकास की प्रक्रिया प्रारंभ होती है गर्भ से, ये भी 2022 में आप लोग का था, ये हमारे नोट्स में भी दिया हुआ था। विकास की प्रक्रिया के मुख्य भाग हैं, इसका आंसर भी हो जाएगा डी नंबर। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास का कौन सा पक्ष अधिक महत्वपूर्ण है, शैक्षिक पूछा यानी एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से, उसके अकॉर्डिंग मेंटल हो जाएगा, दिमागी तौर पे। शारीरिक विकास संबंधित है, तो फिजिकल डेवलपमेंट दैट मीन्स की ग्रोथ, ए।
यह परिभाषा किसकी है? समाजीकरण का अर्थ उस प्रक्रिया से। ये आंसर आपका आ जाएगा बी, किम्बाल एंड यंग, किम्बाल यंग। बालक के समाजीकरण के बाधक तत्व कौन कौन से हैं? ये तीनों के तीनों हो जाएंगे डी नंबर। इसमें भी ऑल बहुत सारा आंसर हुआ है। जब कोई व्यक्ति तनाव की स्थिति का निराकरण करने में असफल रहता है तब वो निम्न युक्ति अपनाता है, डिफेंस, ए नंबर। बालकों में कुंठा के कारण हैं, कुंठा का मतलब हो गया फ्रस्ट्रेशन, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। समायोजन प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये भी 2022 पीवाईक्यू में था। इच्छाओं के टूटने पर किस तरह का समायोजन चाहिए? तो इमोशनल एडजस्टमेंट, ए नंबर। किसकी परिभाषा है? ठीक है, अब ये परिभाषा समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका आंसर ए नंबर, गेट्स एंड अदर्स। छात्रों के उत्तम स्वास्थ्य हेतु विद्यालयों में क्या होना चाहिए? आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसमें ऑल बहुत सारे में आ गया है। बालकों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य हेतु माता पिता को किससे बचना चाहिए? ओवर प्रोटेक्शन से। ये आपका पेरेंटिंग स्टाइल से क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? फिजिकल डेवलपमेंट। वंशानुगत गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, इसको आनुवांशिकता कहते हैं, हेरिडिटी। विकास से तात्पर्य है, देखो इसमें आप लोगों ने रैपिड चेंज या फिर दोनों लगा दिया होगा, है ना? नहीं, विकास जो है ग्रेजुअल चेंजेस में आता है, फ्रॉम बिफोर बर्थ टू डेथ, इसका यही डेफिनेशन ही है। इसका आंसर ए होगा। रैपिड में तो आपका फिजिकल आता है, वो तो आपका ग्रोथ हो गया। निम्न में से कौन समाजीकरण का सूक्ष्म स्तरीय अभिकरण नहीं है? स्कूल आ जाएगा, बाकी सब तो सूक्ष्म में लिया जा सकता है। वृद्धि एवं विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर डी नंबर होगा, जिसमें बता रहा है कि वृद्धि का संबंध मात्रात्मक परिवर्तन से नहीं है, जबकि वो है, तो आंसर हो जाएगा डी। अनाथ बच्चों के सामने चुनौतियां हैं, इसका भी आंसर डी आएगा। रूढ़िबद्ध धारणा के प्रकार हैं, आंसर डी आएगा। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, अधिगम प्रक्रिया। अधिगम प्रक्रिया कहने का मतलब कि सीखने की प्रक्रिया, ये जन्म से नहीं होती है, जन्म के बाद होती है। रूढ़िबद्ध बनने के कारण हैं, ये सभी आ जाएगा डी नंबर। बाल्यावस्था की आयु है, अब देखो ये एज वाला तो भाई ऑप्शन देख करके आंसर दोगे, है ना? तो इसके अकॉर्डिंग 5 से 12 साल जाएगा। आक्रामकता का तात्पर्य है, ये सभी आ जाएगा। समाजीकरण का सबसे अधिक स्थायी साधन है, स्थायी बोल रहा है यानी फिक्स, तो वो आपका फैमिली आएगा। परिवार के समाजीकरण की प्रक्रिया का केंद्र है, परिवार को बोल रहा है, तो इनफॉर्मल होगा, अनौपचारिक। भारतीय समाज में कितने प्रकार की रूढ़ियां हैं? तो दोनों है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, आंसर हो जाएगा सी। परिवार के प्रमुख तत्व हैं सभी, ये सभी फैमिली में ही आते हैं। मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, आंसर हो जाएगा सी। वंशानुक्रम के संबंध में बीज कोष की निरंतरता का नियम किसने दिया है? तो बी। बाल्यावस्था को कहा जाता है ए, यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। देखो मुझे ना 44 वाले में डाउट है, थोड़ा सा देख लेना इसको, या तो मेंडल या डार्विन का, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कहीं पे कुछ इशू हुआ है। 44 वाले नंबर को थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क में डालना, मुझे डार्विन या मेंडल भी लग रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा वेरीफाई बाद में कर लेंगे। 44 ये आप भी चेक कर सकते हो, इसको कंफर्म वाले में मार्क्स में मत ले लेना, अभी मेरे दिमाग में आ गया उस डार्विन का नाम। अंतर्द्वंद एवं आक्रामकता की भावना सबसे ज्यादा पाई जाती है एडोलेसेंस में, सी नंबर। आक्रामकता बाधक है तो नॉर्मल डेवलपमेंट में, ए नंबर। प्राथमिक समाजीकरण घटित होती है परिवार में, फैमिली में। सांस्कृतिक मूल्यों को सीखा जाता है समाजीकरण द्वारा, ए नंबर। बाल विकास की नींव अवस्था है प्रथम 5 वर्ष, फर्स्ट 5 years।
हाशिए पर स्थित बालकों के उदाहरण है, इसका आंसर डी आएगा, सभी के सभी है ये। वंशानुक्रम और वातावरण का संबंध जोड़ की तरह न होकर गुणा की तरह है, ये कल मैंने आप लोग को बता दिया था, आंसर वुडवर्थ। बाल विकास को प्रभावित करता है, ये आपका सी नंबर। निम्न में से कौन सा आनुवांशिकता का नियम है, ये 2022 PYQ में भी था, कल मैंने आपको बताया भी था, आंसर हो जाएगा डी नंबर। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है जीन्स, बी नंबर। प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त तार्किक चिंतन से है, फॉर्मल ऑपरेशनल, सबसे लास्ट वाला, डी नंबर। प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक स्तर होता है, मूर्त पूछ रहा है यानी तीसरा नंबर स्टेज कॉन्क्रीट, यानी 7 से 11 साल। प्याजे के अनुसार अनुकूलन में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है, अनुकूलन या एडेप्टेशन में, दोनों है, सी हो जाएगा। प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है, ये सभी के सभी है, आंसर हो जाएगा डी। नैतिक विकास के तीसरे स्तर से संबंधित है, तीसरा स्तर यानी कि लास्ट लेवल के बारे में बात हो रही है, आपका सी हो जाएगा, यूनिवर्सल एथिकल थ्योरी। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का सर्वोच्च स्तर कौन सा है, उत्तर परंपरागत यानी सी नंबर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कितने स्तर दिए गए हैं, 3। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सभी थ्योरी से भी क्वेश्चन अच्छा पूछा है। नैतिक विकास से तात्पर्य है ए नंबर। संरक्षण का गुण प्याजे की किस अवस्था में आता है, कंजर्वेशन के लिए बारे पूछ रहा है, मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट, सी नंबर। नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, कोलबर्ग, सी नंबर। एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रथम ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, बी नंबर। एरिक्सन ने निम्न में से किशोरावस्था का कौन सा संघर्ष बताया है, किशोरावस्था एडोलेसेंट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, सी नंबर। घनिष्ठता विपरीत अकेलापन, ये आपका साइको सोशल थ्योरी जो एरिक्सन का है। मनोसामाजिक सिद्धांत के अनुसार विकास की तीसरी अवस्था आपका बी नंबर होगा, 3 to 5 years। वाइगोस्की के अनुसार अधिगम किससे भिन्न नहीं किया जा सकता, तो सामाजिक से, समाज से, ए नंबर। एरिक्सन का सिद्धांत है, एरिक्सन के सिद्धांत का नाम क्या है बाबू, साइको सोशल डेवलपमेंट, सब कल बताया गया था कि थ्योरी का नाम जरूर कर लेना। वाइगोस्की अधिगम में किस कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं, वाइगोस्की का नाम लिया जा रहा है, सोशल कहीं पे दिखाई दे तो टिक कर दो, डी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोस्की के सिद्धांत पर आधारित है, इंटरैक्टिव लर्निंग, बी नंबर। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, वाइगोस्की, सी नंबर। ले वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से किसके लिए समीपस्थ विकास क्षेत्र का इस्तेमाल करना चाहिए, दोनों के लिए, टीचिंग एंड असेसमेंट बोथ, बी नंबर। प्रत्यय विकास को कौन प्रभावित करता है, डी नंबर, ऑल। रंग विभेदीकरण का प्रत्यय किस आयु में विकसित हो जाता है, देखो विकसित होना स्टार्ट तो 3 साल में हो जाता है, कंप्लीट विकसित पूछ रहा है तो फिर 4 साल होगा, इसमें 3 और 4 दोनों ऑप्शन में दिया गया है। लेकिन कलर डिफरेंशिएशन बच्चा 18 मंथ से यानी कि 1.5 साल की उम्र से स्टार्ट कर देता है, मतलब कलर को पहचानना, और डिफरेंशिएशन 3 साल तक होता है। तो इसमें आप लोग 3 इयर्स ही करना, अगर आप पता नहीं बोलो 4 इयर्स का मतलब हो जाता है कि कलर्स के बारे में वो बात करने लगते हैं, अलग अलग कलर्स के बारे में बोलने लगते हैं, तो हम लोग इसको 3 इयर्स करेंगे। समय के प्रत्यय का भाई है तो इसमें आपका आएगा 6 to 8 इयर्स। किसने परिभाषित किया प्रत्यय ज्ञान, ये आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, डगलस एंड हॉलैंड। स्कूल में प्रवेश करते समय बालक के प्रत्यय होते हैं अस्पष्ट, अनक्लियर, बी नंबर। प्रत्यय निर्माण प्रक्रिया के पद हैं, इस आंसर हो जाएगा डी। किशोरावस्था की विशेषता है, आंसर हो जाएगा डी। किशोरावस्था में समुचित विकास हेतु प्रदान किया जाना आवश्यक है, सी। किशोरावस्था की समस्याएं हैं, डी, ये सभी के सभी हैं।
किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, नहीं पूछ रहा है तो ओनली जो होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप लिखा है तो सी हो जाएगा। आर्थिक परिवर्तन से किशोरावस्था में प्रभावित हो रही है, डी। विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया गया है, हैविंग हस्ट के द्वारा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। नगरीकरण महिलाओं को दिशा दे रहा है, डी। किशोरावस्था को तनाव एवं तूफान, स्टेनले हॉल, ये स्टेटमेंट तो फेमस है बहुत। तीव्र गति से होने वाले नगरीकरण का परिणाम है, डी। निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा इमेच्योरिटी। जो आप देख रहे हो इसके अकॉर्डिंग इमेच्योरिटी, क्योंकि बच्चे मैच्योर होते ही है। किशोरावस्था एडोलेसेंस का मतलब ही है टू गो टू मैच्योरिटी ही होता है, तो आंसर सी करेंगे। बाकी तीनों चीज होता है। नगरीकरण प्रभावित कर रहा है, डी। एंटायर पॉपुलेशन। किशोरावस्था का विकास नहीं है, सडन नहीं होगा, एब्रप्ट जो लिखा हुआ है ये नहीं होता है। नगरीकरण और आर्थिक परिवर्तन सहायक है, आंसर हो जाएगा डी। शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है, एडोलेसेंस। कुसमायोजन से बचने के उपाय हैं, रिप्रेशन, सप्रेशन, रिग्रेशन। देखो कहीं कहीं पे हमें हर तरह की चीजों को करना चाहिए, आंसर हो जाएगा डी नंबर। कहीं कहीं पे हमें अपने उस तरह की चीजों को भी दबाना भी चाहिए, तो आंसर डी नंबर। बालकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं समायोजन क्षमता पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, बालक के मानसिक स्मृति का, अवधान का, पारिवारिक वातावरण का। मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड इज मोस्ट अफेक्टेड, मेमोरी का नहीं, सी नंबर। एनवायरमेंट ऑफ द फैमिली, ठीक है, सी नंबर सबसे ज्यादा वही होता है। समायोजन की प्रक्रिया में तनाव उत्पन्न नहीं करती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर आपको कॉन्फिडेंस रहेगा तो आपको किसी तरह का टेंशन नहीं है। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। दिव्य स्वप्न, जिसको कि हम लोग डे ड्रीमिंग कहते हैं, इसका क्या है, सी नंबर। जो चीजें हम जागे हुए नहीं देख पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, वो हम दिन में सपना देख करके कर लेते हैं, वो डे ड्रीमिंग हुआ, तो सी नंबर इसका आंसर। तो ये आप लोगों के चाइल्डहुड के 100 क्वेश्चन। आई होप सभी के एग्जामिनेशन अच्छे होंगे। अब रिजल्ट का वेट करना है। प्रैक्टिकल आप लोगों का होगा, तो प्रैक्टिकल का प्रिपरेशन कीजिए। जैसे जैसे आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से अपडेट आएगा वैसे वैसे आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, तो हमारे साथ बने रहिएगा। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।